पर उमा, क्योंकि आप अभी मॉस्को से लौटे हैं, आप कई जो पूरा हम जानते हैं रशिया और यूक्रेन का जो युद्ध चल रहा है 2 साल से ज़्यादा अब उसको हो गए हैं, आप उन इलाकों का रशिया में जाके कुछ का दौरा करके अभी कल ही लौटे हैं। आप बताएं क्या अब आने वाले वक्त में जो राजधानी मॉस्को में अटैक हुआ है ये युद्ध और तीक्ष्ण हो सकता है और ज़्यादा बढ़ सकता है? जी बिल्कुल, इस बात की आशंका है। देखिए, अभी तक जो था यूक्रेन की तरफ से जो अटैक्स हो रहे थे ड्रोन के जरिए खासतौर पे या रॉकेट के जरिए, जैसा कि मैं बेलगोरोद गया, कुर्स्क गया और ब्रियांस्क के इलाकों में भी जो प्रांत है, ये सब सीमावर्ती प्रांत हैं रूस के, तो वहाँ पर जो ड्रोन या रॉकेट के जरिए अटैक हो रहे थे। ये जो हमला हुआ है और ख़ासतौर पर जो IS की जो थ्योरी आई है उसको लेकर आशंका खुद रूस में जताई जा रही है कि हो न हो ये गलत जानकारी हो और एक तरह से डिफ्लेक्ट करने की कोशिश हो, क्योंकि ये भी सवाल वहाँ पर पूछा जा रहा है कि जो 7 मार्च को अमेरिका की तरफ से जो एक सूचना साझा करने की बात की गई और जिसके आधार पर अमेरिकी नागरिकों को मॉस्को में ये चेतावनी दी गई, उनको ये सलाह दी गई कि वो किसी कॉन्सर्ट हॉल में ना जाएं या किसी ऐसी भीड़ भाड़ वाली जगह पे ना जाएं क्योंकि IS का अटैक हो सकता है। तो रूस इस बात की तैयारी में है कि वो अमेरिका से इस मामले में और ज़्यादा जानकारी मांगे कि आखिरकार उसके इस तरह की सूचना का आधार क्या है और तब एक किसी पुख्ता नतीजे पर पहुंचे। इस बीच जो रूसी जांच एजेंसी है वो अपने हिसाब से जांच के काम को आगे बढ़ा रही है। और जो सवाल आपने पूछा है कि क्या ये युद्ध तीक्ष्ण हो सकता है, देखिए नेटो की गतिविधि, चाहे उसने फिनलैंड में सेना तैनात की हो, अपनी मुस्तैदी कई और देशों में बढ़ाई हो, उससे रूस को ये लगता है कि उसकी घेरेबंदी की जा रही है। और इसी बाबत चुनाव से पहले जो एक इंटरव्यू दिया था राष्ट्रपति पुतिन ने, उसमें उन्होंने साफ तौर पर कहा था कि इस तरह से सेना की तैनाती और खासतौर पर यूक्रेन में अगर कोई भी पश्चिमी देश जो है वो सेना भेजता है या अमेरिका सेना भेजता है तो इसको एक बड़े दखल के तौर पर लिया जाएगा और जो रूस है वो परमाणु हथियार भी इस्तेमाल कर सकता है। उन्होंने कई तरह के एहतियात के साथ ये बात कही थी। और इसके बाद जब वो जीत कर आए 5वीं बार, तो उन्होंने साफ तौर पे चेतावनी दी कि तीसरे विश्व युद्ध की शुरुआत जो है वो हो सकती है अगर नेटो ने अपनी हरकतें बंद न की। अब ये वारदात हो गई है, इतनी बड़ी वारदात हो गई है जिसमें 50 के आसपास की मौत जो है वो अभी बताई जा रही है, तो एक इंस्टिगेशन का काम कर सकता है और रूसियों में सुरक्षा का भाव भरने के लिए एक ज़्यादा बड़ा जो एक ऑफेंसिव है वो रूस की तरफ से अख्तियार किया जा सकता है। हालांकि हमने ये देखा कि खार्किव जैसे इलाके में रूस की जो बमबारी है वो लगातार बढ़ी है। वहाँ पे तकरीबन 1.4 मिलियन लोग रह रहे हैं, वहाँ पे पावर नहीं है, वहाँ पे जो मूलभूत जरूरत की जो संकट है की जो किल्लत है वो जारी है। तो ऐसे में ये एक ज़्यादा स्थिति को भयावह तौर पे ले जा सकती है और इस बात की आशंका जताई जा रही है। लेकिन जांच नतीजे में क्या निकल कर आता है और किस तरीके के सबूतों के साथ उसको पेश किया जाता है, इस पर निगाह भी बनी हुई है। लेकिन ये हमला जो है रूस के इतिहास में एक बहुत बड़ा हमला है। 2002 में जो एक इसी तरह के एक थिएटर पे हमला हुआ था जिसमें गैस डालकर जो आतंकवादियों को मारने की कोशिश की गई थी और 170 लोग भी उसमें मरे थे। तो उसके बाद चेचन के दमन की जो एक शुरुआत है वो रूस की तरफ से हुई थी। तो ये भी आशंका देखी जा रही है कि क्या इसका आधार बनाकर रूस इस तरह की कोई कार्रवाई कर सकता है इसमें यूक्रेन के खिलाफ वो ज्यादा कठोर कदम उठाए।